जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का नित्य की भांति बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन एकादशी की महात्म की कथा में। आज है अजा एकादशी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही अजा एकादशी कहते हैं और मास में 2 बार और वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। वैष्णवों के लिए मानो यह एक प्रकार का उत्सव ही है। तो आज अजा एकादशी की कथा पे हम दृष्टि डालेंगे, कथा श्रवण करेंगे, महात्म की कथा और एकादशी के परम पावन पुण्य लाभ को हम प्राप्त करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन से आपको प्रत्येक एकादशी के महात्म की कथा श्रवण करने को मिलती है। मैं प्रयास करता हूं प्रत्येक एकादशी की कथा आप तक पहुंचाऊं और ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल श्रीमद् भागवत की मूल पाठ की मूल कथा यथारूप की कथा आपको एक अध्याय की श्रवण करने को मिलती है, तो उसे भी आप अवश्य श्रवण करें। और आइए आज की एकादशी कथा में हम प्रवेश करें। उससे पूर्व आप सब मिलकर जय जयकार करेंगे। बोलो एकादशी महोत्सव की जय। तो एक बार की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन। जनार्दन परमात्मा परमेश्वर भगवान कृष्ण का ही नाम है। अब आप मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसके व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया। जो अंतिम वस्त्र होता है शवदाह के लिए जब ले जाते हैं सबको, तो सबके ऊपर जो अंतिम वस्त्र होता है उसको कफन कहते हैं, उसको लेने का कार्य किया। परंतु उसने इस आपत्ति में के काम में भी सत्य को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं जो इस पाप से मुक्त हो जाऊं। एक समय जब वह चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि आए और राजा ने इन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एक एकादशी होती है जिस एकादशी का नाम है अजा एकादशी, जो कि आज है टुडे अजा एकादशी। तुम उसी अजा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। यह कथा श्रीमद् देवी भागवत में विस्तार से आती है, राजा हरिश्चंद्र की कथा। यहाँ तो बड़े सूक्ष्म रूप में कह दिया, क्योंकि एकादशी महात्मा की कथा है ना, तो सूक्ष्म में गाई गई है।
महाराज देवी भागवत में तो बड़ा विस्तार से इस कथा का वर्णन आता है। अगर देवी भागवत की कथा को ध्यानपूर्वक सुना जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसी कथा है। मर्म को स्पर्श करने वाली कथा है राजा हरिश्चंद्र की कथा। केवल अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए, हाँ, ऋषि विश्वामित्र की कामना की पूर्ति के लिए महाराज राजा ने सत्य को नहीं छोड़ा। एक बार राजा जा रहे थे मार्ग से, तो ऋषि को देखा, पूछा, ऋषिवर आप क्यों दुखी हैं? बोले मैं मेरी कामना से दुखी हूँ। तो बोले महाराज आपकी क्या कामना है? बोले मेरी यह कामना है कि मेरी एक कन्या है और उसका विवाह तुम करा दो। बोले महाराज ठीक है, करा देंगे। तो बोले उस कन्या को धन देना पड़ेगा दहेज में। बोले महाराज दे देंगे। बोले क्या दोगे? बोले जो तुम कहोगे सो दे देंगे। तो विश्वामित्र ऋषि ने कह दिया कि जाओ अपना सारा राज्य दे दो। राजा ने कहा दिया महाराज। सत्यवादी थे तो कह दिया सो दिया। लौट के आए तो राज्य में विश्वामित्र ऋषि पहले से मौजूद थे। बोले तुमने तो ये सब दान कर दिया, अब तुम यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो, जाओ। तो राजा को निकाल दिया महाराज राज्य से। पत्नी बच्चे को साथ में लेके, पत्नी तारा, हाँ, और बेटे को साथ में लेके गए। तो काशी में जाके अभी देखो दक्षिणा केवल पूरी हुई थी, दान दिया था। तो विश्वामित्र ऋषि ने कहा राजन तुमने अभी दान दिया, कन्या दान किया, दान की भूरिशी दक्षिणा होती है, भूरिशी दक्षिणा तो दी नहीं। तो बोले महाराज भूरिशी दक्षिणा क्या है? बोले 100 स्वर्ण मुद्राएं। बोले स्वर्ण मुद्रा तो मेरे पास है नहीं, कुछ बचा नहीं। बोले लेके आओ तभी मुक्त हो गए। तो 100 स्वर्ण मुद्रा एकत्रित करने के लिए राजा ने अपनी बोली लगाई काशी के चौराहे पे। अपने आप को बेचा, अपनी पत्नी को बेचा, अपने बच्चे को बेचा, और सब कुछ बेचकर भी 100 मुद्राएं पूर्ण नहीं हो पाई। ले जाके विश्वामित्र को दिया। बोले अभी तो ये पूर्ण नहीं हुई। तो राजा ने डोम के यहाँ कार्य किया कफन उठाने का, जो इस कथा में हमने श्रवण किया। और एक बार जो इसकी पत्नी थी वो एक वणिक के यहाँ कार्य करती थी। कहा कि जाओ हमें पूजा करनी है, पुत्र से कहा जाओ पुष्प लेके आओ। और पुत्र रोहित जब पुष्प लेने के लिए गया तो वहाँ घास में एक सर्प बैठा था। सर्प ने पुत्र को काट लिया, पुत्र मृत हो गया। माँ को समाचार मिला, माँ गोद में लेके गई पुत्र को शमशान में, और वस्त्र तो था नहीं तो साड़ी से ढक के ले गई थी कफन के रूप में। और जब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आप मुझे कर के रूप में कफन दीजिए, तो बोले महाराज कफन तो है ही नहीं। और जब देखा तारा ने, दृष्टि ऊपर करके पता चला ये तो मेरे पतिदेव हैं, तब तारा ने याद दिलाया। तब भी हरिश्चंद्र ने अपना सत्य नहीं छोड़ा और महाराज कफन के रूप में वह साड़ी का टुकड़ा उन्होंने अर्जित किया। उस समय वहाँ देव प्रकट हुए। उसकी आगे की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आके एकत्रित हो गए और महाराज पुत्र को जीवित कर दिया और स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। ये हैं देखो धर्म की, धर्मो रक्षते रक्षितो। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं ना तो धर्म हमारी रक्षा करता है। पल पल पे छोटी छोटी बातों पे हम धर्म को त्याग देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मो हन्ति हतो हन्ता और धर्मो रक्षते रक्षितो। जो धर्म की हत्या करता है धर्म उसकी हत्या कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी सदैव रक्षा करता है। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा बड़ी प्यारी पावन कथा है। देवी भागवत ने विस्तार से श्रवण की। मेरे को याद आ गई तो मैंने सूक्ष्म रूप से आपको श्रवण करा दिया। सब कुछ प्राप्त हो गया, पुत्र जीवित हो गया, स्त्री को आभूषणों से युक्त देखा और व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिल गया। अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो अजा एकादशी महात्म की जय। तो महाराज अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, तो हमें तो ज़्यादा फल की आवश्यकता नहीं, बस एक ही फल चाहिए। हे प्रभु, जिस प्रकार आपकी भक्ति में लगे हैं बस ऐसे ही सेवा पूजा अर्चना आपकी चलती रहे, यही सबसे बड़ा धन है। भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना, और बाकी अश्वमेध यज्ञ के फल के अधिकारी हम आप तो हो ही गए, क्योंकि यह कथा हमने श्रवण करी है। अधिक से अधिक शेयर जरूर करें अपने फेसबुक पेज पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे लोग उतना अधिक से अधिक श्रवण करेंगे, और आपके द्वारा यदि श्रवण करेंगे तो श्रवण लाभ का कुछ अंश आपको भी प्राप्त होगा।
तो श्रीमद् भागवत की बृहद कथा चली हुई है, मूल पाठ मूल भागवत यथारूप लेके चले हुए हैं, उस वीडियो को श्रवण करना ना भूलें। आई बटन में हम दे देंगे, और यदि नहीं मिलती है तो चले जाइए चैनल में वीडियो लाइब्रेरी में, और वहाँ जाके आप आज की श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत ध्रुव चरित्र बड़ा प्यारा चरित्र चला हुआ है। तो आप सबको VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, VKVPS परिवार वृंदावन, यही आईडी हमारी इंस्टा पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, नए आए हैं सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।